जिस जुबान ने तुझ पर थूका है, कल वही जुबान तेरा नाम चिल्लाएगा। वक्त ही तो है, आज उनका है, कल फिर तेरा आएगा। जी, ये एक छोटी सी लाइन इंडिया के एक प्लेयर पर बहुत ज्यादा सूट करती है, जिसने ऐसा कमबैक लिखा जो किसी ने इमेजिन भी नहीं करा था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या जो 2 महीने पहले इंडिया के सबसे हेटेड सेलिब्रिटी थे, वो आज एक वर्ल्ड चैंपियन है और इंडिया के सबसे चहेते ऑलराउंडर। जी हां, सिर्फ 2 महीने लगे, सिर्फ 2 महीने, लेकिन उन 2 महीनों में हार्दिक पांड्या ने जो भी झेला वो शायद सबके बस की बात नहीं है। और ये सिर्फ 2 महीने की बात नहीं है, ये पिछले 6-7 महीने से चला आ रहा था, जब से ये खबर आई थी कि मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तानी का भार सौंपा है। तो आज हम बात करेंगे इसी कमबैक के बारे में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक। स्वागत है आपका क्रिकेट स्टूडियो अड्डा पर। अगर आप चैनल पर नए नए आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, और हां, वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में आपको वापस लेके चलते हैं, जब रोहित शर्मा टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे थे और वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या थे। उस टूर्नामेंट में जब भारत का मैच बांग्लादेश से हो रहा था, तो उस मैच में हार्दिक पांड्या को उनके पैर में इंजरी हुई और उसके बाद वो ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और उसके बाद उन्होंने सीधा रिटर्न किया आईपीएल 2024 में। लेकिन इसी बीच एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिसने हार्दिक पांड्या को पूरे इंडिया का एक विलन बना दिया। वो कुछ यूं हुआ कि मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट ने यह डिसाइड किया कि वो हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से ट्रेड करेंगे और उन्हें मुंबई इंडियंस का नया कप्तान बनाएंगे। रोहित शर्मा को उनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। जी हां, और इस डिसीजन को लेते समय रोहित शर्मा से ठीक से कंसिडर भी नहीं किया गया, ना उन्हें एक प्रॉपर मैसेज ड्रॉप किया गया कि हम ऐसा सोच रहे हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है। रोहित शर्मा को कुछ भी नहीं पता था। अचानक से एक दिन निर्णय आता है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की कप्तानी नहीं करेंगे आईपीएल में। हार्दिक पांड्या नए कैप्टन के तौर पर एस्टैब्लिश किए जा चुके हैं। उसके बाद जो हुआ पूरे आईपीएल में, वो किसी भी ड्रामा से कम नहीं था, किसी सिनेमा से कम नहीं था, क्योंकि वानखेड़े का खुद का क्राउड, यानी कि मुंबई इंडियंस का अपना क्राउड, अपने ही कैप्टन को बू कर रहा है, उनके खिलाफ नारे लगा रहा है और न जाने क्या क्या कर रहा है। लोग मुंबई इंडियंस को बॉयकॉट करने पर आ गए थे। हार्दिक पांड्या को न जाने क्या क्या कहा जा रहा था, छपरी, अपॉर्चुनिस्ट, बहुत सारे एलिगेशंस जो है वो हार्दिक पांड्या पर लगाए जा रहे थे। इनफैक्ट उन्हें ये भी कहा जा रहा था कि जब देश के लिए खेलने की बारी आती है तो हार्दिक पांड्या गायब हो जाते हैं, जब आईपीएल में पैसे कमाने की बारी आती है तो हार्दिक पांड्या सबसे पहले खड़े रहते हैं। ऐसी ऐसी बातें हार्दिक पांड्या के बारे में की जा रही थी और उन्होंने सब कुछ बिल्कुल एक स्माइल के साथ सहा। हर मैच में टॉस के टाइम पे जब भी हार्दिक पांड्या आते थे, टॉस के टाइम पे बाहर पूरा का पूरा वानखेड़े का क्राउड छपरी छपरी के नारे लगा रहा है, तो उन्हें बू कर रहा है और पता नहीं कैसी कैसी बातें उनके बारे में कही जा रही थी। लेकिन हार्दिक पांड्या ने कसम खा रखी थी कि भाई इसका जवाब मेरा खेल ही दे सकता है, मैं इनका जवाब अपने मुंह से नहीं दे सकता, इनका जवाब मेरे खेल से ही मिलेगा। मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2024 बहुत ही खराब सीजन रहा। उसमें हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर सवाल उठाए गए, उनके परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए गए। उसके बाद जब T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान हुआ आईपीएल के बीच में, और जब पता चला कि हार्दिक पांड्या को बतौर वाइस कैप्टन T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल किया गया है, तब तो जो बैकलैश मिला वो और भी खतरनाक था, क्योंकि लोगों को लगा कि भाई हार्दिक पांड्या क्या टीम में रहना डिजर्व करते हैं। और एक्चुअली में वो क्वेश्चन वैलिड लग रहा था, क्योंकि आपको बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप से पहले लगातार 10 T20I मैचेस में हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा था।
10 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 170 के लमसम रन बनाए थे 17 की एवरेज से, और बॉलिंग में भी उनका परफॉर्मेंस जो है वो काफी बिलो एवरेज रहा। अब लोगों को यह लग रहा था कि T20 वर्ल्ड कप में क्या हार्दिक पांड्या की जरूरत है, और शिवम दुबे जब ऑलरेडी टीम में है जो कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो क्या हार्दिक पांड्या को खिलाना सही है। लोग बहुत से सवाल उठा रहे थे हार्दिक पांड्या की सिलेक्शन पर, और इन सब का जवाब हार्दिक पांड्या सिर्फ अपने खेल से ही दे सकते थे। मैं तो कहता हूं हार्दिक पांड्या के लिए T20 वर्ल्ड कप एक ब्लेसिंग थी, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा मौका था अपने आप को दोबारा प्रूव करने का। अगर इस टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो कहीं ना कहीं उनका कमबैक पॉसिबल नहीं था इंडियन टीम में। हो सकता था कि T20 वर्ल्ड कप में अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो उन्हें इंडियन टीम से बाहर भी कर दिया जाता। जो हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा का सक्सेसर माना जा रहा था कि वो इंडियन टीम का अगला कैप्टन बनने वाला है, वो इस टूर्नामेंट में अगर खराब परफॉर्म करता तो टीम से बाहर हो जाता। लेकिन शायद भगवान ने कुछ और डेस्टिनी लिख रखी थी हार्दिक पांड्या के लिए। जी हां, T20 वर्ल्ड कप का आगाज हुआ और हार्दिक पांड्या ने शुरुआत से ही बता दिया कि वो इस बार अपने आप को पूरी तरह से प्रूव करने के लिए आए हैं। पहले ही मैच में आयरलैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, बहुत ही शानदार प्रदर्शन था वहां हार्दिक पांड्या का। उस मैच में वो मैन ऑफ द मैच भी रहे। दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भी वहां उन्होंने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट लिए, जब टीम को जरूरत थी तब। दोनों ही बल्लेबाजों को उन्होंने बाउंसर पे फंसाया, और हार्दिक पांड्या ने उस मैच में भी अपना कंट्रीब्यूशन बखूबी किया। तीसरे मैच में यूएसए के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। सुपर 8 में तो उन्होंने बिल्कुल कमाल कर दिया, चाहे वो अफगानिस्तान के खिलाफ हो, चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ हो। बांग्लादेश के खिलाफ एक शानदार अर्धशतकीय पारी भी उन्होंने की, जिसके बदौलत वो फिर से मैन ऑफ द मैच रहे और टीम को सेमीफाइनल्स तक का रास्ता दिखाया। फिर फाइनल जब मुकाबला आया तो हार्दिक पांड्या एक ऐसे सिचुएशन में थे जहां पर वो या तो पूरे इंडिया के लिए लाइफ टाइम के लिए एक हीरो बन सकते थे, या वो लाइफ टाइम के लिए एक विलेन बन सकते थे। और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, यहां से मैं इंडिया को मैच जितवाऊंगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबला T20 वर्ल्ड कप, हेनरिक क्लासन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इंडिया की बॉलिंग की कमर तोड़ दी थी। सिर्फ 30 रन चाहिए थे 30 गेंदों में, यानी रन बॉल की रिक्वायरमेंट थी। और सबको लग रहा था कि रोहित शर्मा अब शायद जसप्रीत बुमराह की तरफ रुख करेंगे, लेकिन रोहित शर्मा ने भरोसा किया अपने वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या पर और उन्हें गेंद थमाई। और उसी ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने एक सेटल्ड हेनरिक क्लासन को चलता किया, जो कि हाफ सेंचुरी बनाकर बिल्कुल सेटल्ड थे, और ऐसा लग रहा था कि हर गेंद को स्टैंड्स पर ही पहुंचाने का उनका इरादा है। लेकिन हार्दिक पांड्या की कटर को वो पढ़ नहीं पाए और उस पर कमिट कर बैठे, जो कि एक आसान सा एज लेकर ऋषभ पंत के हाथों में चली गई, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट इंडिया के खाते में आई हार्दिक पांड्या के थ्रू। उसके बाद जसप्रीत बुमराह की भी बहुत शानदार गेंदबाजी रही, और जब लास्ट ओवर में सिर्फ 16 रन चाहिए थे 6 गेंदों में, तो फिर से हार्दिक पांड्या के हाथों में आई गेंद। 16 रन 6 गेंदों में एक T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। कोई भी गेंदबाज प्रेशर में आ जाएगा, जी मैं मानता हूं कि एक ओवर में 16 रन अनुमान नहीं बनते, लेकिन अगर वो लास्ट ओवर हो तो हमने बहुत दफा देखा है कि एक ओवर में 16 रन बन जाते हैं। और इतने प्रेशर सिचुएशन में हार्दिक पांड्या ने अपने आप को बहुत ही काम रखा। पहली गेंद डेविड मिलर को ऑफ साइड पे एक जूसी लोअर फुल टॉस, जो कि डेविड मिलर पूरी तरह से मिडिल नहीं कर पाए, और बाउंड्री पर सूर्य कुमार यादव का वो आइकॉनिक कैच, वहां से गेम हमें पलटता हुआ दिखा। फिर 5 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। उसके बाद फिर कगिसो रबाडा का भी विकेट आया, और देखते ही देखते मुकाबला जो है वो एक ऐसे पैमाने पर पहुंच गया कि वहां से जीत तो भारतीय टीम की निश्चित थी। जी हां, एक बॉल पे 8 रन चाहिए था, और वहां पर आखिरी गेंद पर कुछ भी नहीं हो पाया, एक सिंगल आया, और मुकाबला जो है वो भारत
7 रन से जीत गई। 7 रन से जीतने के बाद हार्दिक पांड्या को हमने देखा कि वो जमीन पर बैठ गए और बिल्कुल बहुत ही इमोशनल हो गए। बिल्कुल उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और उन्हें हर इंडिया का खिलाड़ी जो है वो आकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था, उन्हें संभाल रहा था कि भाई आपने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। इनफैक्ट रोहित शर्मा, जिनके साथ उनके बारे में कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में तो अब कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती, इन दोनों के बीच में जो रिफ्ट आया है ये अब कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या को सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर दोनों ही एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। लेकिन वहां पर हमने दोनों को अपने जो भी ईगो है उसको साइड करते हुए देखा और मुझे तो लगता है कि कोई ईगो था भी नहीं। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों के बीच में कोई ईगो नहीं था, ये एक मैनेजमेंट का डिसीजन था जो फैंस ने गलत वे में लिया। फैंस ने हार्दिक पांड्या को बुरी तरह से उस पर ट्रोल किया और वो पूरा का पूरा सीजन मुंबई इंडियंस के लिए बहुत खराब भी गया। एक मैनेजमेंट के गलत डिसीजन की वजह से लोगों को लगा कि दोनों हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन के बीच में एक बहुत ही बड़ा रिफ्ट आ जाएगा। लेकिन वहां पर जब टीम हमारी वर्ल्ड कप जीत गई तो हमने देखा रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को किस तरह से गोद में उठाया। उसके बाद जब एक इंटरव्यू दे रहे थे हार्दिक पांड्या तो उसके बीच में रोहित शर्मा ने आकर उन्हें गाल पर एक पप्पी दी प्यारी सी और उन्हें गले से लगाया। ये होती है दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद हम सबको पता है कि रोहित शर्मा ने सबसे अल्टीमेट मूव खेला हार्दिक पांड्या के लिए। हम सबको पता है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद जो विक्ट्री परेड हुई वो वानखेड़े में हुई। वानखेड़े से लेकर मरीन ड्राइव तक पूरी विक्ट्री परेड चली और जब टीम इंडिया मुंबई के एयरपोर्ट पर पहुंची तो रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या के हाथों में ट्रॉफी दी और कहा कि भैया ये क्राउड तो आप ही एड्रेस करोगे, क्योंकि ये वही क्राउड था जिसने आईपीएल 2024 के समय हार्दिक पांड्या पर इतनी गालियां बरसाई थी कि अब यहां से एक प्रॉपर रिप्लाई हार्दिक पांड्या के हाथों में वो ट्रॉफी ही दे सकती थी। हार्दिक पांड्या जब मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आए उनके हाथ में ट्रॉफी थी, वो ट्रॉफी को ऐसे उठाते हुए उन्होंने क्राउड को एड्रेस किया और उसके बाद जब वानखेड़े में वहां पर पूरा फंक्शन रखा गया, वहां पर रोहित शर्मा को बुलाया गया, उनसे बातें की गई तो रोहित शर्मा ने जब कहा कि हार्दिक पांड्या के लिए मैं कहना चाहूंगा कुडोस टू हार्दिक पांड्या फॉर डिलीवरिंग दैट फाइनल ओवर, तो पूरा का पूरा वानखेड़े का क्राउड हार्दिक हार्दिक चैंट करने लगा। वही क्राउड जो 2 महीने पहले उन्हें छपरी और उनके लिए बूज और पता नहीं क्या कर रहा था, वो चैंट कर रहा था हार्दिक हार्दिक। और इससे बड़ा रिडेम्पशन आर्क मैंने किसी प्लेयर का नहीं देखा। Obviously, Hardik was bowling that crucial over for us. Hats off to him to bowl that last over. You know, no matter how many runs you need, there's always so much pressure to bowl that over. But hats off to him to, you know, जो प्लेयर 2 महीने पहले तक पूरे इंडिया का विलन बन चुका था जस्ट बिकॉज उन्हें यह लगता था कि रोहित शर्मा की कप्तानी अगर गई है तो वो हार्दिक पांड्या की वजह से गई है, लेकिन 2 महीने के बाद उस प्लेयर ने जिस तरह से अपने आप को रिडेम्प्ट किया, जिस तरह से अपने खेल से सबको जवाब दिया, वो किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। और मैं तो कहता हूं जिन लोगों ने भी हार्दिक पांड्या को उस समय इतनी बुरी तरह से ट्रोल किया था और उनके बारे में इतनी बुरी बातें कही थी, उन्हें स्पेशली माफी मांगनी चाहिए। अगर मैंने भी करी थी अपने चैनल के थ्रू तो मैं भी माफी मांगता हूं हार्दिक पांड्या से, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि वो टीम इंडिया के कितने बड़े एसेट हैं और उनके जैसा ऑलराउंडर टीम इंडिया को अभी अगले 5-6 साल नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आप देखो आखिरी फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हमारे पास कौन थे और अब हमारे पास हार्दिक पांड्या है, एक ऐसे ऑलराउंडर जो एक प्रॉपर फास्ट बॉलर भी है और डेथ ओवर्स में आके आपके लिए तेजी से रन भी बना सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि हार्दिक पांड्या का फिट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स आने वाले हैं वहां इस प्लेयर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। क्योंकि हमें हमेशा से एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो बॉलिंग में भी अच्छे ओवर्स निकाल के दे और बैटिंग में भी एंड में आकर रन्स बनाए, और हार्दिक पांड्या इज डेफिनेटली अ ब्लेसिंग फॉर द इंडियन टीम। और इन्हें चेरिश करिए,
मुझे तो लगता है कि अगला कैप्टन भी जो है वो हार्दिक पांड्या को बनाना चाहिए था, क्योंकि उनमें अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज हैं। मैं मानता हूं मुंबई इंडियंस के साथ उनका आईपीएल सीजन 2024 में अच्छा नहीं गया, लेकिन उससे पहले गुजरात टाइटंस के जब वो कैप्टन थे तो 2 सीजन लगातार उन्होंने काफी सक्सेसफुल कैप्टनसी की। 2022 में चैंपियन बनाया, 2023 में फाइनल्स तक लेकर आए। और तो और चलिए, आपने कैप्टनसी हटाई, कैप्टनसी नहीं दी, लेकिन आपने वाइस कैप्टनसी से भी हार्दिक पांड्या को हटा दिया, जो कहीं ना कहीं मुझे काफी हार्श डिसीजन लगा हार्दिक पांड्या के प्रति। हालांकि बीसीसीआई का यह कहना था कि वर्कलोड मैनेजमेंट और इंजरी मैनेजमेंट एक इशू हो जाता है हार्दिक पांड्या के लिए, क्योंकि वो काफी इंजरी प्रोन है, जिस वजह से उन्हें लीडरशिप रोल हमने नहीं दिया। तो चलो भाई, वो भी मैं मानता हूं कि इंजरी प्रोन है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या अपनी कैप्टनसी आईपीएल 2025 में अच्छी करके अपने आप को और साबित कर सकते हैं और अगले कैप्टन वो फिर से बन सकते हैं। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि हार्दिक पांड्या जरूर आगे जाके इंडियन टीम को लीड करते हुए नजर आएंगे। हालांकि भाई, उनकी पर्सनल लाइफ भी जो है वो कुछ खास नहीं चल रही है। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी वाइफ नताशा स्टैनकोविच के साथ सेपरेशन अनाउंस किया है। आपको बता दूं कि दोनों की जो एंगेजमेंट हुई थी वो जनवरी 2020 में हुई थी, और उसके बाद लॉकडाउन के समय दोनों ने शादी भी की थी, और उनको एक बेटा भी है, अगस्त्या पांड्या। हालांकि दोनों ही को पेरेंट करने वाले हैं अगस्त्या पांड्या को। और मैं आपको बता दूं कि भाई, सेपरेशन और डिवोर्स की रूमर जो है वो आईपीएल के ही समय से चलती आ रही थी, जब हमने ये देखा कि हार्दिक पांड्या के किसी एक मैच में भी नताशा स्टैनकोविच उनको सपोर्ट करने नहीं आई। जबकि जब गुजरात टाइटंस के लिए हार्दिक पांड्या खेलते थे, इनफैक्ट 2023 के वर्ल्ड कप तक भी नताशा स्टैनकोविच नजर आ रही थी स्टैंड्स में हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करते हुए। तो इस बीच पता नहीं ऐसा कुछ हुआ जिस वजह से दोनों ने ये निर्णय लिया कि इट इज बेस्ट इंटरेस्ट कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। और आपको बता दूं कि जब T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया ने जीता और टीम जब इंडिया वापस आई, तो हार्दिक पांड्या अपनी वाइफ के साथ कहीं पर भी नजर नहीं आए, एक फोटो भी नहीं डाली सेलिब्रेट करते हुए साथ में। अपने बेटे के साथ डाली, लेकिन वाइफ के साथ कोई फोटो नहीं थी। उसके बाद हार्दिक पांड्या आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की जो शादी हुई थी, वहां पर भी अकेले ही नजर आए, वहां पर भी उनकी वाइफ नताशा स्टैनकोविच उनके साथ नहीं थी। तो उसके बाद उन्होंने सेपरेशन की अनाउंसमेंट अब कर दी है, और दोनों के बीच शायद डिवोर्स की जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो शुरू होने वाली है। इसी वजह से हार्दिक पांड्या होने वाली श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में हिस्सा नहीं होने वाले इंडियन टीम का। उन्होंने पर्सनल रीजंस का हवाला देते हुए सीरीज से बैक ऑफ किया है, और सभी यही अनुमान लगा रहे हैं कि डिवोर्स की जो प्रोसीडिंग्स है वो शुरू होने वाली है उनकी। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया है कि वो श्रीलंका के खिलाफ होने वाली ओडीआई सीरीज का पार्ट नहीं होंगे। तो भाई, हार्दिक पांड्या तो मुझे लगता है कि इन सभी पर्सनल लाइफ से वो जल्दी उभर जाएं, और जितने भी उनके प्रॉब्लम्स है वो जल्दी खत्म हो, ताकि वो टीम इंडिया के लिए अपना बेस्ट दे पाए। और हम सबको पता है कि भाई, हार्दिक पांड्या एक हुकुम के इक्के हैं। उनको सही समय पे अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो इंडिया को बहुत सारे मैचेस जिता सकते हैं, ये उनमें बहुत बड़ी खूबी है। तो मैं तो चाहता हूं कि हार्दिक पांड्या जल्द से जल्द अपने जितने भी पर्सनल लाइफ क्राइसिस है उन सब से वो उभर जाएं और इंडिया के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। आगे होने वाले जितने भी टूर्नामेंट्स है सब में उनका प्रदर्शन अच्छा रहे, ताकि इंडियन टीम और भी ट्रॉफीज उठाए। इस बार तो उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया ही T20 वर्ल्ड कप में, आगे भी यही उम्मीद करते हैं हार्दिक पांड्या से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।